आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त शीशे में अपना मुंह देखकर थर 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 काँप रही है। जो अपना चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। कहावत है कि आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन कुर्बान जाऊं भाजपा की बेहयाई पर उसे अपने चेहरे पर बहुत गुमान है, लेकिन शीशे में अपना चेहरा देखने से कतरा रही है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मोदी जी को देखा जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता ही अब बीजेपी को समझा रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर इतना गुमान करना ठीक नहीं है। भाजपा वाले ही भाजपा को एहसास करा रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी के भरोसे हर चुनाव को जीतना कोई आसान नहीं। भाजपा के नेता आरएसएस को समझा रहे हैं कि काठ की हांडी को बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, वरना चूल्हे की सूरत भी बदल जाएगी और काठ हांडी टूटकर सब कुछ गुड़ गोबर कर देगी। लेकिन बीजेपी के नेता ही बीजेपी के लिए समस्या बन चुके हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं किसी को भी वोट दे देना, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। मतलब बीजेपी जिस हिंदुत्व के नाम पर जनता के वोट पर अपना हक जताती है, अब उसके हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा के नेता ही फेल कर रहे हैं। अब बीजेपी नेता अपनी बिरादरी के लिए फायदे तलाश रहे हैं। मतलब जिस हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी नेता बिखरे हुए वोटरों को एकजुट किया, अब बीजेपी के नेता ही उस गोलबंदी पर चोट कर रहे हैं। ये बात कोई मामूली नहीं है, क्योंकि संघ ने अपने इतिहास में तमाम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया था, लेकिन बीजेपी नेता आरएसएस के बरसों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। बीजेपी के नेता ही आरएसएस के हिंदुत्व को ठोकर मार रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन बीजेपी की मिट्टी पलीत करने में उमा भारती सबसे आगे नजर आ रही है। यानी बीजेपी अपने नेताओं के जरिए खुद का मजाक बना रही है। इसे नजरअंदाज करना कोई आसान काम नहीं है। संघ की भाषा में इसे ही कहते हैं हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध। पर अफसोस, बीजेपी कर भी क्या सकती है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का मोदी ब्रांड फेल होने के बाद उसे हिमाचल में सत्ता वापसी की बहुत उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अब मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले पार्टी आलाकमान को समझा दिया है कि यहाँ भी मोदी जी किसी काम नहीं आने वाले। आखिर कैसे बीजेपी के नेताओं ने मोदी को दिखाई लाल आंख? आखिर कैसे कट्टर भाजपा उमा भारती ने आरएसएस को दिखाया ठेंगा? आखिर कैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रही हैं उमा भारती? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बीजेपी को बहुत ही जोरदार झटका दिया है और खुले मंच से ताल ठोक कर कह दिया है कि चुनाव के वक्त मेरी तस्वीर को दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी, क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना फायदा देखकर वोट देना, क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उनके कहने का साफ मतलब है कि मैं भाजपाई हूं और भाजपा में रहकर वोट मांगना मेरी मजबूरी है, लेकिन वोटर को बीजेपी को वोट देना कोई मजबूरी नहीं है। वोटर को जहां फायदा नजर आए वहीं पर वोट देना चाहिए। दरअसल उमा भारती ने रविवार को लोधी लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शरीक हुए और कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया, लेकिन उनके भाषण इस वक्त सोशल मीडिया की नज़ीर बन चुकी है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा से निकाले जाने का उनका दर्द भी फिर छलक उठा, लेकिन तब तक उनके बयानों ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। बीजेपी अब उमा भारती की नाराजगी को जनता के सामने कैसे दिखा सकती है? तुरंत बीजेपी का अमला बीजेपी के बचाव में उतर गया। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज लोकेंद्र पाराशर ने कहा, उमा भारती हमारी पार्टी का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने किस भावना से ये बात कही, इसे समझना होगा। उमा जी हमारी ताकत है, उनके भाव को समझना चाहिए। सामाजिक नजरिए से सोचो तो उमा भारती लोधी समाज की बहुत कद्दावर नेता है। वे भाजपा के नुकसान का कभी सोच नहीं सकती। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, परिश्रम करती हैं कि भाजपा फूले फले और देश का विकास हो। मतलब जिस उमा भारती ने बीजेपी को भिगो भिगो कर जूते मारे हैं, उन्हें पार्टी कह रही है कि उमा भारती के भाव को समझना चाहिए। बीजेपी को पिछड़ों के वोट से बहुत लगाव है, वरना उसे उमा भारती को लोधी समाज के चेहरे के तौर पर नहीं देखना पड़ता, और यही बीजेपी की एक बड़ी मजबूरी भी है।
लेकिन अगर उमा भारती के बयान को लोधियों की नेता के तौर पर देखा जाए, उन्होंने इस कार्यक्रम के बहाने अपने समाज को बीजेपी के खिलाफ आगाह कर दिया, क्योंकि उमा भारती ने कहा है कि मेरे कहने पर भी बीजेपी को वोट मत देना। अपने इसी कार्यक्रम में उमा भारती ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, लोगों का वोट भी मांगूंगी। मैं कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, मैं तो सबको कहती हूँ कि तुम भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं आपसे नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो, आपको अपने हित देखना है। हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से आप आज़ाद हैं। मैं आऊँगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूँगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। उमा भारती के बयान से साफ जाहिर है कि वो लोधी समाज के उचित सम्मान और इज्जत की बात कर रही हैं। वो समझा रही हैं कि अगर मेरा सम्मान नहीं हुआ तो इसका मतलब लोधियों का सम्मान नहीं हुआ। लेकिन उमा भारती सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुकी हूं कि जब मैं प्रचार करने आती हूं तो मेरा आग्रह है कि मुझे फ़ोन नहीं करना कि यहाँ मत आइए। मुझे सब जगह जाना होता है, लेकिन भाषण सुनने के बाद भी आपको तय करना है कि आपको वोट देना है या नहीं। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूं कि मेरा फोटो देखकर, भाषण सुनकर वोट नहीं दे। मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा के बाद आपको पट्टे में लिख दिया गया है, ये मैं नहीं कर सकती। अब सुनिए कि भाजपा क्यों उमा भारती के बयान से इतना सहम गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर लोधी समाज का दबदबा है। लोधी समाज ही तय करता है कि इन 27 सीटों पर कौन विधायकी करेगा। लेकिन उमा भारती ने अपने भाषण में लोधी समाज को समझाया है कि उनके समाज की कितनी पावर है। उमा भारती ने कहा कि आपका वोट बहुत है, तकरीबन 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें से 27 में आप जिसको चाहो जिता सकते हैं। यूपी में 70 सीटें हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ दिया जाए तो 30 से 40 लोकसभा सीटों पर लोधियों का आधिपत्य है। आपको फोटो दिखा दिया जाता है उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह का। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाते, लेकिन चुनाव में ज़रूर दिखाया जाएगा। कल्याण सिंह का भी यही हाल है, उनकी फोटो भी चुनाव के वक्त दिखाई जाती है। ऐसे में आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको अपने अधिकार और शान के लिए लड़ना है। आज मैं आपको बोल रही हूँ, मैं किसी जाति की नहीं हूँ, सन्यासी की जाति नहीं होती, लेकिन किसी जाति का तो मुझे पर अधिकार है। जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं अपने वंश और कुल को कैसे ठुकरा सकती हूँ? उसका तो खून मेरे अंदर बह रहा है, उसे मैं कैसे नकार सकती हूँ? ऐसा करने पर मेरा वजूद ही मिट जाएगा। यानी उमा भारती ने अपने समाज को समझा दिया है कि लोधियों की कितनी पावर है और लोधी ही तय कर सकते हैं कि सत्ता में कौन रहेगा और किसे पैदल करना है। उमा भारती का यही बयान बीजेपी के तन मन में सिहरन पैदा कर देता है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उमा ने बाकायदा शेर सुनाते हुए कहा, मैं हमेशा एक शेर सुनाती हूँ, ये तेरा ही नूर है जो चमकता है मेरे चेहरे पर, वरना मुझे कौन पूछता है। उमा ने कहा कि आपको मैं खुलकर बोल रही हूँ, आपको किसी के पट्टे में नहीं लिख गए हो। मैंने आपकी किसी को रजिस्ट्री नहीं की है। आपको जीतने की रणनीति में रहना है कि हमारा स्थान, सम्मान, पूछ परख कितनी है, हमारी सीटें कितनी हैं। इसके बाद उमा भारती ने अपनी दुखती रग पर हाथ रखकर बीजेपी से मिले दर्द को बयां करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि एक बात ध्यान रखना, मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, बल्कि मुझे निकाला गया था। शायद इसकी डिज़ाइन पहले से बनी हुई थी कि इससे सरकार बनवा लो फिर इसको निकालो। कारण यहाँ सरकार बनाने की औकात किसी और की थी ही नहीं। उस समय बीजेपी के अधिकांश नेता उस समय के मुख्यमंत्री के पैर छूते थे, पांव छूते हुए उनके फोटो छपते थे। मैं एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो गांव से, किसान के खेत से निकल कर आई और महल के राजा को धूल चटा दी। आपकी एकजुटता बहुत काम आई। जब मुझे बीजेपी से निकाल दिया गया, वो मेरे निकालने का कारण भी तिरंगा था। तिरंगे की शान के लिए कुर्सी छोड़ गई थी। उसके बाद जो हालात बने थे उसका नतीजा आया कि उन्हें तो निकालना ही था। तय था कि मुझे राजनीति नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेरी राजनीति नेताओं से तय नहीं की है। मेरी राजनीति उन बेसहारा लोगों ने तय की है जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। उनकी आवाज़ मैं सुनती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। मतलब उमा भारती के बयान को सुनकर कोई कह सकता है कि उमा भारती भले ही बीजेपी की नेता कही जाती हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनके मन में बहुत गुस्सा भरा है और उनके मन में बीजेपी के खिलाफ गुबार भर गया। और ये गुबार
कोई 2 दिन में नहीं भरा, बल्कि उमा भारती के मन में धीरे धीरे भर रहा था, जिसे अब चुनाव से ठीक पहले लोधी समाज के सामने उमा भारती ने फोड़ दिया। इसके अलावा भी उमा भारती ने बहुत कुछ कहकर रख दिया है, लेकिन बीजेपी अपनी नैया कैसे पार लगाएगी, खासकर बीजेपी अपने नेताओं की बगावत को कैसे शांत करे, जब उमा भारती जैसा कद्दावर चेहरा ही कह रहा है कि बीजेपी को वोट मत देना। उमा भारती के अल्फाज बता रहे हैं कि शिवराज की कुर्सी महफूज नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।